सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में। तो भक्तों, अधिक मास चल रहा है और हमारे वीडियो में चल रहा है पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का अध्याय 9 और आज हम 10वें अध्याय का वाचन करेंगे। 9वें अध्याय में हमने ब्राह्मण कन्या पर मुनि दुर्वासा का क्रोध जो शांत हुआ। आइए आज जानते हैं ऋषि कन्या द्वारा शिव आराधना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। ऋषि कन्या द्वारा शिव आराधना। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुभगे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक फलदायक कार्तिक आदि महीने भी नहीं है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष तथा गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास में दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हे सुभगे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अतः तुम भी इसका सेवन जरूर करो। भगवान श्री कृष्ण बोले। दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं आए। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मलमास है। सूर्य की संक्रांति इसमें न होने पर भी इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखारी निसंदेह श्रीहरि है, परंतु यह कैसे मान लो कि यह मल मास श्रीहरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री के यह वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे शाप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए। वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग केवल पार्वती पति शंकर जी की आराधना करने लगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। तो यह था पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 10। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला अध्याय आ सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की जय।